हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो देखिए, जो हमारी सीरीज चल रही है यूपीपीसीएस आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम्स या आप कोई भी अदर वनडे एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पे जीएस स्टैटिक पार्ट से क्वेश्चंस हों। तो देखिए, यहाँ आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th के क्वेश्चंस को देखेंगे हैंड रिटन नोट्स में, जो जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे। बाकी का देखिएगा, आप सभी को बता दें कि अभी जो हमारे पास टाइम है उसमें एक टारगेट देके और हैंड रिटन नोट्स बना के स्टडी करते रहिएगा, और यहाँ पे भी जितना हो पाएगा हम समझाने की कोशिश करेंगे। बाकी का आप सभी एनसीईआरटी को पढ़ो, फिर उसके बाद या फिर साथ ही साथ 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करो, तो आपको चीज़ें अच्छे से रिवीजन हो जाएंगी। और ये मान लीजिए, यहाँ पे जो आपको कराया जाएगा वो एनसीईआरटी का बेसिक सार होगा। जितना भी कंटेंट है जहाँ से बार बार आप देखोगे, जो की पॉइंट्स हैं वो सभी यहाँ हमने नोट डाउन किए हैं नोट्स में, वो सभी क्वेश्चंस देखेंगे। बाकी का देखिएगा, एक मेन वो है कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे। और देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं कि टॉपर्स को देखिए और जो पहले दे चुके हैं प्रीलिम्स मेंस, उनकी स्ट्रेटजी को देखिए और उनके नोट्स को देखिए। आप बेसिक आइडिया लगा के जो जो गलतियां उन लोगों ने की हैं वो हमसे नहीं हों, और उनके एक्सपीरियंस से हम सीखें और कम समय में हम इफ़ेक्टिव वे में स्टडी कर पाएँ। यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होंगी ये सभी। तो ठीक है, अभी हम आप सभी मेंस का भी जो भी है यूपीपीसीएस या बीपीएससी, तो उसका मेंस का भी करते रहिएगा। वहाँ भी हम टॉपर्स की कॉपियाँ कर रहे हैं और अपनी आंसर राइटिंग कर ही रहे हैं। और बाकी का आप सभी चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। जो यहाँ हम कराएंगे वही एमसी की फॉर्म में, यही क्वेश्चंस आपको इवनिंग टेस्ट में टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। तो यहाँ हम आज अपना क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले हम 8th क्लास की एनसीईआरटी है, 9th 10th 8th की एनसीईआरटी है, और यहाँ फिजिक्स के ओनली क्वेश्चंस को देखेंगे जहाँ से बार बार टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ देखिए, बात करें कि जो भौतिक राशियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और किसका मात्रक क्या है, यहाँ से क्वेश्चंस देखेंगे। जो भौतिक राशियाँ हैं, जैसे बात की जाए कि भौतिक राशि में कि वेट लेंथ किस में मापी जाती है और द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, यही सब क्वेश्चंस को देखेंगे। और जो भौतिक राशियां हैं इन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो देखिए, जो मूल राशियां हैं उनकी संख्या टोटल बात करें कितनी है, तो इनकी टोटल संख्या 7 है। और वो 7 कौन कौन सी है, यहाँ देखिए, लेंथ का मात्रक की बात की जाए तो लेंथ का मात्रक क्या होगा, तो लेंथ के मात्रक की बात करें तो मीटर होगा। बाकी का आप सभी अच्छे से समझते हुए, आप चाहो तो वीडियो को 1-2 बार पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हो। यहाँ देखिए, मास का मात्रक क्या है, मास बोले तो द्रव्यमान का मात्रक क्या है, तो द्रव्यमान के मात्रक की बात करें तो ये किलोग्राम है। वहीं टाइम के मात्रक की बात करें तो टाइम का सेकंड। और यहाँ देखिए, टेम्परेचर को बात करें, टेम्परेचर को किस में मापा जाता है, तो ये केल्विन में टेम्परेचर को मापा जाता है। वहीं इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो ज्योति तीव्रता को किस में मापा जाता है, तो ये एम्पियर में इसे मापा जाता है। वहीं ज्योति तीव्रता ये कैंडला में, इलेक्ट्रिक करंट को, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे एम्पियर में, और वहीं ज्योति तीव्रता की बात करें तो कैंडला में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जो कि हमारा 7वीं भौतिक राशि है वो कौन सी है। तो देखिए, यहाँ बात करें जो भौतिक राशि है, पदार्थ का परिमाप को किस में मापा जाता है, तो ये मोल में मापा जाता है। यहाँ अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख रहे हैं। देखिए, यहाँ इसकी हम एक पीडीएफ बना देंगे, प्लेलिस्ट बना देंगे, वहाँ से आप इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा बार बार। और जो भी हमारे पास टाइम है अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा, अपने आप को एक टाइम जोन में रखिए, ठीक है। तो यहाँ हम अपना व्युत्पन्न राशि देख लेते हैं। व्युत्पन्न राशि का क्या रोल रहता है इसमें, तो जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, डायरेक्टिव व्युत्पन्न, तो ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ यूज करके इसे निकाला जाता है, इन्हें यूज करके निकाला जाता है। जैसे
यहाँ जो मूल राशियाँ हैं इनको व्युत्पन्न करके इनका मान निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए प्रकाश वर्ष यहाँ से आपने काफ़ी देखा होगा, ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं, अगर आपने PYQ को अच्छे से एनालिसिस किया होगा। तो एक प्रकाश वर्ष की दूरी क्या है और प्रकाश वर्ष की दूरियां कौन कौन सी है होती हैं वो सभी देखेंगे। देखिए प्रकाश वर्ष की 3 दूरियां होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रकाश वर्ष की कितनी दूरियां होती हैं, तो इसकी 3 दूरियां होती हैं, खगोलीय, प्रकाश वर्ष और पारसेक। ये 3 दूरियां होती हैं, जबकि एक नहीं दिया होगा तो वो आपको इनकरेक्ट होगा, बाकी का आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना वो होता है, तो 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर इसका एक प्रकाश वर्ष होता है। और पारसेक की बात करें तो ये 3.26 लाइट ईयर इसका होता है, और इसे उसमें मापे तो ये 3.08 मल्टीप्लाई 10⁻16 होता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पारसेक की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये। पारसेक दूरी मापने की मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पारसेक की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। अब यहाँ देखिए फिजिकल क्वांटिटी की बात करें, भौतिक राशि की जो मेजर किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है, उन भौतिक राशियों को देखेंगे तो ये 2 टाइप्स की होती हैं जो इन्हें मेजर किया जा सकता है। वो कौन कौन सी राशियाँ हैं जिन्हें मापा जा सकता है? तो देखिए ये जो मेजर किया जा सकता है इनको 2 टाइप्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? स्केलर जो कि अदिश राशि, और वहीं वेक्टर की बात करें सदिश राशि, ये होती हैं और इन्हें मात्रक के द्वारा, एक राशि होती है उसे मात्रक के द्वारा मापा जाता है। यहाँ देखिए मास की बात करें तो द्रव्यमान को किस में द्रव्यमान का मात्रक क्या है? तो इसका किलोग्राम है द्रव्यमान का। कई बार यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पूछ लिया जा सकता है द्रव्यमान का मात्रक क्या है। वहीं स्पीड का मात्रक की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड इसका मात्रक है स्पीड का। वही वर्ग कार्य का मात्रक की बात करें तो इसका कार्य का मात्रक जूल होता है। और यहाँ टाइम की मात्रक को देखें तो इसका मात्रक की बात करें सेकंड होता है टाइम का। एनर्जी ऊर्जा का मात्रक की बात करें तो इसका जूल होता है। आगे नेक्स्ट देखें तो देखिए जो वॉल्यूम होता है उसका मात्रक क्या है? मीटर क्यूब वॉल्यूम का मात्रक है। वहीं इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक है। ये सभी जो अभी हमने यहाँ देखी हैं सभी स्केलर या अदिश राशियाँ हैं। और देखिए इसका एक ट्रिक भी है, जिसमें अगर हिंदी में बोले जाए द्रव्यमान, स्पीड, कार्य, यहाँ पे जो वह वर्ड आता है वो सभी अदिश राशियों में है मोस्टली, बाकी का कोई ऐसा खास ट्रिक नहीं है। अगर आपसे नहीं आ रहा हो तब इसे यूज कर सकते हो। यहाँ देखिए इसका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है, परिमाण व दिशा के आधार पर, वो देख लेंगे। इसका सदिश राशि परिमाण और दिशा के आधार पर होती हैं। तो ये राशि कौन कौन सी हैं? तो ये देखिए ये सभी हैं, मीटर प्रति सेकंड, और फोर्स का न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, और एक्सियम का मात्रक की बात करें मीटर प्रति सेकंड, ये सभी हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्टिव यूनिट है, तो डेंसिटी के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो इसे। तो डेंसिटी की बात करें मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है उसकी यूनिट की बात करें किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। वहीं स्पीड की बात करें तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है उसे मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। वेलोसिटी की बात करें तो ये देखिए वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट के आधार पर मापा जाता है, और यूनिट क्या है? मीटर प्रति सेकंड। और यहाँ एसक्यूमीज की बात करें तो ये चेंज इन वैक्यूलरी के बारे में मीटर प्रति सेकंड होता है। फोर्स की बात करें तो द्रव्यमान और द्रव्यमान को इंटू करके मापा जाता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। वहीं आगे देख लेते हैं, ये सभी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ देखिए वेग को देखें तो वेग में क्या दिया गया है, वेग को किस में नापा जाता है? तो फोर्स टाइम इन वर्ड में करके नापा जाता है इसे। दाब की बात करें तो ये एफ बटे ए के वॉल्यूम में इसे मापा जा सकता है। देखिए यहाँ आप कार्य को देखें तो फोर्स डिस्प्लेड के
थ्रू इसे नापा जाता है। वहीं 10 पावर की बात करें तो ये वर्क और टाइम जूल प्रति सेकंड के मात्रक से इसे मापा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए ये एंगल से हैं, इसी संबंधित हैं, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ही हैं यहाँ पे, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, इतना खास इनका वो है नहीं है, बट आप एक बेसिक नज़र एंगल को किस में रैंडम में, जड़त्व आघूर्ण को किलोमीटर प्रति सेकंड में, सरफेस टेंसिटी को तो ये मीटर प्रति सेकंड में, प्रतिरोध को ओम से मापा जाता है, प्रेरक को हेनरी, और वहीं पोटेंट की बात करें डिफरेंट वोल्ट के आधार पर मापा जाता है। वहीं सयांत्रता के बारे में बात करें तो ये न्यूटन प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर है इसका। और यहाँ देखिए आगे देखें इसके बारे में बात की जाए कि आवेग को कूलम में मापा जाता है। यहाँ देख सकते हो आवेग को कूलम में मापा जा सकता है। देखिए यहाँ कुछ सिंबल्स दिए गए हैं, जैसे किसकी पावर कितनी होती है, ऐसे करके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चंस वहाँ भी दिए हैं। तो हेक्सा का मान कितनी घात होती है, वहीं पेंटा की घात की बात करें तो वो कितनी होती है, टेरा की कितनी होती है, गीगा, मेगा और किलो, हेक्सो, डेका। देखिए इन्हें अगर किया जाए तो यहाँ से डेका की 10⁻1 नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं इसमें। तो देखिए डेका की बात करें तो 10⁻1, हेक्टो की बात करें तो 10⁻2, किलो की बात करें तो 10⁻3, 10⁻3 मतलब 1000 और वहीं मेगा की बात करें तो 10⁻60। और यहाँ देखिए गीगा की बात करें तो 10⁻9, टेरा की बात करें तो 10⁻12 और पेंटा 10⁻15। और वहीं हेक्सा की बात करें तो ये 10⁻18 होता है। ये सभी आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए ये यहाँ पे ऑडो, डेसी, कैंटी, सेंटी, मिली, मीटर, माइक्रो, मैनो, पिको, ये सभी भी आप देख सकते हो। 10⁻1 माइनस की, ये सभी माइनस में मापे जाते हैं। 10⁻−3, 10⁻−6, 10⁻−5 मैनो होता है, और 10⁻−12 पिको, 10⁻−15 फेंटो और 10⁻−18 ऑटोमीटर होता है। तो ये सभी आप सिंबल्स याद रख सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो देखिए यहाँ गति से संबंधित क्वेश्चन हैं, मोशन से संबंधित, दूरी, विस्थापन, चाल, ये सभी क्वेश्चंस हम यहाँ देख लेंगे। तो देखिए यहाँ दूरी की बात की जाए, डिस्टेंस की, तो वस्तु जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके द्वारा टाइम इनवर्ड में तय और टोटल लेंथ जो होती है उसे दूरी कहते हैं। इसे ये एक अदिश राशि है, स्केलर के द्वारा ये एक अदिश राशि है। दूरी की बात करें तो ये अदिश राशि है और ये धनात्मक भी है। यहाँ देखिए विस्थापन के बारे में बात करें तो मिनिमम डिस्टेंस बिलो इंटेंशियल फाइनल पॉइंट के बारे में बात की जाती है, वो विस्थापन होता है। वेक्टर, ये सभी ये सदिश राशियाँ है। विस्थापन की बात करें तो ये एक सदिश राशि है। और देखिए इसकी पॉजिटिव वेव कितनी हो सकती है, 0 भी हो सकता है इसका जो मान हो सकता है विस्थापन का। तो ये माइनस में भी, माइनस या 0 प्लस कुछ भी हो सकता है। आगे देखिए यहाँ देखिए चाल के बारे में बात कर लें तो जो चाल है, डिस्टेंस पेलवर ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद यूनिट टाइम का जो है उसके बारे में बात की गई है। और ये देखिए स्केलर राशि है ये, और यूनिट इसकी बात करें तो मीटर प्रति सेकंड है। और वहीं यहाँ हम वेग से भी संबंधित क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो जो वेग है, वेलोसिटी है, उसके बारे में बात करें तो ये डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्टिव यूनिट टाइम के बारे में इसमें बात की गई है। निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को इसमें मापा जाता है, जिसे वेक्टर, यूनिट, और ये इसका मान भी माइनस, प्लस या 0 कुछ भी हो सकता है। और एंगल वेक्टर की बात करें तो ये इसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला, उसकी बात करें V1/V2 इंटू 100 मल्टीप्लाई 100 इसका वो है। आगे त्वरण को देख लेते हैं, और यहाँ से त्वरण से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी भी देख लेते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूमेट्री, वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहा जाता है। वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहा जाता है। और ये एक वेक्टर राशि है,
और यहाँ देखिए यूनिट की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक है। यदि एसक्यू ऋणात्मक हो तो मंदन रिएक्शन जो है इसे रिएक्शन कहा जाता है। ये सभी यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फिजिक्स में ये सभी देख लिए। आगे हम गति का नियम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए ये और देख लेते हैं, एक छोटा सा ये है गैलीलियो का क्वांटेशन या क्वांटेशन मोशन गति के समीकरण जो गैलीलियो का था वो क्या था। तो इसकी बात करें v बराबर u प्लस ए टी था, s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था, v स्क्वायर u स्क्वायर 2as इसका सूत्र है गैलीलियो का जो गति का समीकरण है यहाँ से। तो आज हमने फिजिक्स का ये फर्स्ट पार्ट में जितने भी क्वेश्चंस थे त्वरण से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने कवर अप कर लिए हैं। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप सभी भी अच्छे से जो हमारे पास टाइम है रिवीजन करते रहिएगा। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पार्ट में हम फिजिक्स को कवर अप कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।